हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवाकर कुमार आज आपसे बात करने आया हूं बिहार के स्थिति के बारे में। आज पूरा का पूरा डिटेल में केस स्टडी लेकर आया हूं कि आखिर बिहार इतना समृद्ध संपन्न सारी चीजों में होने के बावजूद भी आखिर पिछड़ा क्यों है। जबकि बिहार में जो है लेबर रेट बहुत कम है, जबकि बिहार में लैंड बहुत अधिक है, जबकि बिहार के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने मेहनती हैं, फिर भी आज बिहार पीछे क्यों है। आज मैं पूरा डिटेल में लेकर आया हूं। एकदम वीडियो को ध्यान से देखना है और एकदम समझना है कि आखिर क्या रीजन है इसके पीछे कि बिहार इतना कुछ होने के बावजूद भी बिहार पीछे क्यों है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि बिहार के लोगों में जागरूकता की कमी है। बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं, नो डाउट कि बिहार की आज जो स्थिति है, बिहार में जो भी अच्छे पोस्ट है इंडिया में पूरे, उस हर अच्छे पोस्ट पे जो है बिहार के लोग अपना सफलता का परचम ला रहे हैं। चाहे वो यूपीएससी हो, आईआईटी हो, एम्स हो, जो भी चीजें हो, नीट हो, निफ्ट हो, या जो भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, हर जगह पे जो है बिहार के लोग अपना सफलता का परचम लहरा रहे हैं। वहां अपने टैलेंट को भरपूर यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लॉजिकली वो कमजोर है। वो लॉजिकली नहीं सोचते, वो भावनाओं के स्तर पे बह जाते हैं कि क्या चीजें होंगी, क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, कैसे डेवलप करेगा, इस चीज के बारे में नहीं सोच पाते हैं। और बात यह है कि जो उन सारे पद पे जाते हैं, जो बिहार से बाहर पढ़ने जाते हैं, वो फिर जो है उधर ही सेटल हो जाते हैं। वो बिहार फिर लौटकर नहीं आना चाहते और बिहार के बारे में वो सोचते नहीं, और लोग जो है जो जागरूक होते हैं वो बाहर ही चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब मैं आगे बता रहा हूँ डिटेल में। दूसरी चीजें हैं यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे सर राजनीति बड़ा गंदी राजनीति होती है। यहाँ पे जो है आज भी डेवलपमेंट, एजुकेशन, मेडिकल, इन सारी चीजों पर बात ना होकर जात पात पे बात होती है, और उनके वजह से जो है वोट दिया जाता है, उस तरीके की सरकार चूज की जाती है, जहां तक जिसके वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट के बारे में कोई सोचता ही नहीं। सरकारी जो भी चीजें हैं वो एकदम बहुत स्लो चल रही है, ठप पड़ी हुई है। लोग यहाँ पर जागरूक नहीं है तो इसका फायदा भरपूर उठाते हैं। आप अगर देख लो एजुकेशन सेक्टर ही, स्कूल की स्थिति क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसी पे। एकदम देखना है कि स्कूल की स्थिति आप देख लो कि क्या है। आप अगर हॉस्पिटल की स्थिति देख लो तो वहां पे क्या है, सरकारी जो भी कार्यालय चल रही है वहां की स्थिति क्या है, वहां पे घूसखोरी चल रही है। इन सारी चीज की वजह से जो है कि बिहार की सरकार जो है चरमरा गई है। वो कोई भी चीज को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से सारी चीजें स्लो पड़ रही है, स्लो डाउन हो रहा है और बिहार डेवलप नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे रोजगार की बात ही नहीं करी जा रही है। आप देख लो कि जो भी चीजें पुरानी इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, सारी चीजें बंद हो चुकी है। जूट का एनटीपीसी थी, यहाँ पे जो है चीनी मिल था, कपड़े का मिल था, ये सारी चीजें जो बंद पड़ी है, अगर उसे ही फिर से जो है डेवलप किया जाए, उसे फिर से चालू किया जाए, तो एक तो वहां पे जो जॉब मिलने का वो तो मिलेगा, उसके साइड से जो कि किसान लोग उसके लिए काम करेंगे उसको जॉब मिलेगा। उन चीज की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बढ़ जाएगी तो वहां भी काम मिल जाएगा, और उसके आसपास जो भी है बिजनेस और भी सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है फोकस करने की जरूरत थी, पर सरकार इन सारी चीजों पे फोकस नहीं कर रही है। वो बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसी चीजें हो रही। अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ की कानून व्यवस्था जो है वो भी चरमरा गई है। यहाँ भी सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं, मतलब कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं कर रहे, जिसके वजह से जो नई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नए लोग हैं, जो कंपनियां बिहार में खोल सकते थे वो खोलना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ के शासन पे, कानून पे, जो प्रशासन पे उन्हें भरोसा ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ आकर खोलना चाहते हैं, लेकिन उससे मांगी जाती है फिरौती। उसमें होते हैं यहाँ के अच्छे नामी रंगदार लोग, उसमें हाथ होता है हमारे प्रशासन का, हमारे पॉलिटिकल लीडर का। यहाँ पे सब मिली भगत है, और जिसके वजह से यहाँ कंपनियां आने से मना करती है, क्योंकि उसे डर होता है और उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके वजह से बिहार के लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है। और चौथी चीज है, अगर मैं चौथी चीज की बात करूं तो यहाँ की इतिहास जो कि धरोहर रही है, पर्यटन स्थल। यहाँ पे एक से एक, बिहार का भी एक समय में बिहार का जगह रहा,
पर्यटन स्थलों का मतलब जो है समारोह रहा है। यहाँ पे जो है लोग बहुत दूर दूर से घूमने आते थे, लेकिन आज जो है लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते, प्रीफर नहीं करते, क्योंकि एक तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीजें रही है या ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जिससे लोग आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं। वो यहाँ आना अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते, क्योंकि यहाँ की शासन प्रशासन जो है उन पे वो लोग भरोसा नहीं जता पाते। कहीं ना कहीं कमी शासन प्रशासन की है इसमें। अगर मान लीजिए कि पर्यटन स्थल जो है वो डेवलप कर जाता है तो उसके अगल बगल बहुत सारे बिजनेस खुल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम जो है वो उससे बढ़ जाएगा और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सकता है। बात करूं तो यहाँ पे है गांव की लड़कियों का जो है सोच विकसित नहीं हो पा रहा है। उनके लिए जो है लक्ष्य निर्धारित जो है वो गलत तरीके से हो रही है, क्योंकि गांव के लोगों का सोच जो है वो चाहे लड़का हो या लड़की, उनके लिए बड़ा सोच नहीं कर पाते। देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम चीज की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो सारी चीजें देखने के बाद एनालाइज किया तो मैं वो आज बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि लड़के को तो इसलिए पढ़ाते हैं कि हाँ चलो ठीक है ग्रेजुएशन कर जाएगा तो दहेज में चलो हम कि 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। एक तो वो रीजन है। दूसरी चीज है कि ठीक है बाहर जाएगा तो अब उसे कोई परेशानी नहीं होगी, इस वजह से। और लड़कियों को तो इसलिए पढ़ाते हैं कि नहीं ठीक है अगर 10th पास नहीं होगा तो कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, यही तक की सोच रह जाती है। बस शादी ब्याह जो है यहाँ कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जा रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं बिहार पीछे, क्योंकि अगर माना जाए तो कम से कम 50% आबादी जो है वो औरतों की है, लड़कियों की है। अगर वो भी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पा रहा है, हर चीज को सोच समझदारी के अनुसार नहीं कर पा रहा है, तो स्थिति कोई भी, चाहे वो हमारा राज्य हो या हमारा राष्ट्र हो, अगर इस तरीके की आधी आबादी डेवलप नहीं हो पा रहा है तो कभी भी राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये चीजें पूर्ण तरीके से डिटेल ये रहा था मेरा 5 पॉइंट। अगर ये सारी चीजें आपको लगा हो, इंफॉर्मेशन आपको लगा हो कि ये बात सही है, तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। लाइक करके मेरा हौसला जाहिर करें और जो है सोशल मीडिया पे मेरे से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इसे अगर लगता है कि सच में इसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को, तो आप जो है लाइक शेयर करें और इतना शेयर करें कि हाँ लोगों तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय।